11 मार्च 2025 मोदी सरकार ने संसद के पटल पर नया इमिग्रेशन बिल पेश किया। अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई कि इस बिल के पारित हो जाने के बाद देश में इलीगल इमिग्रेंट अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगी एंड एज एक्सपेक्टेड इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। एक राजनीतिक दल का कहना है कि इससे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा, तो वहीं एक दूसरी पार्टी को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। क्या आप इन दोनों पार्टियों के नाम बता सकते हैं? आप नेम्स गेस कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ये वीडियो देखते रहिए। हम आगे बताएंगे कि कैसे इस नए बिल से अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगेगी और क्यों कुछ लोगों को इससे पेट दर्द हो रहा है। द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 का मुख्य मकसद भारत के इमिग्रेशन कानूनों को एक मॉडर्न रूप देना है। मॉडर्न रूप की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी जो इससे पहले कानून थे उनमें से कुछ तो ब्रिटिश काल के समय से चले आ रहे हैं। आपको बता दूं, ये नया इमिग्रेशन बिल 4 मौजूदा कानूनों की जगह लेगा। स्क्रीन पर आप इन कानूनों के नाम पढ़ सकते हैं। जो ये नया कानून है, इसका उद्देश्य है कि अभी जो इमिग्रेशन प्रक्रियाएं हैं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर और मजबूत बनाना। ये कैसे होगा, इसके लिए हमने इस बिल के ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़ा और जो हमें मालूम हुआ वो आपके सामने पेश करते हैं। इस बिल में लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, देश संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी फॉरेनर को भारत में प्रवेश या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति के आने से दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं तो उसकी एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के आधार पर भी किसी के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है और किसी पर रोक लगाने का निर्णय इमिग्रेशन अफसर के पास होगा। अफसर का निर्णय ही फाइनल होगा। सभी विदेशी नागरिकों को आगमन पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही उनकी आवाजाही, नाम परिवर्तन और संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखना और उन पर नियंत्रण बढ़ाना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इससे तो विदेशी टूरिस्टों को आफत आएगी, शायद टूरिज्म पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। आपको याद दिला दूं, साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले के लिए इंटेल गैदरिंग और टारगेट लोकेशन का निरीक्षण करने वाला लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेटिव डेविड हेडली भी टूरिस्ट बनकर ही आया था। इस नए बिल के बाद अब ऐसे संदिग्ध टूरिस्ट पर नजर रखी जाएगी। शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, ट्रांसपोर्ट वाले और यहां तक कि निजी आवासों को भी विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की सूचना इमिग्रेशन ऑफिसर्स को देनी होगी। एक तरीके से इस बिल के आने के बाद इन संस्थाओं पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। साथ ही अगर किसी होटल, हॉस्पिटल या किसी के घर में कोई विदेशी नागरिक अवैध रूप से मिलता है तो उस पर कार्रवाई तय है। एयरलाइंस और जलयान जैसे परिवहन वाहकों पर बिना वैध दस्तावेजों के विदेशी यात्री को सफर करवाने पर कार्रवाई होगी। न सिर्फ ये संस्थान अब कानून का पालन करने के लिए मजबूर होंगे, परंतु अवैध घुसपैठियों को एंट्री करवाने वाले सिंडिकेट्स की अब मुसीबतें भी बढ़ेंगी। जो कानून का उल्लंघन करेगा उन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वैध दस्तावेजों के बिना एंट्री करने वाले किसी व्यक्ति को 5 साल तक की कैद, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। जाली दस्तावेजों का उपयोग करने पर 2 से 7 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो वहीं निर्धारित समय से ज्यादा रहना, वीजा उल्लंघन, अनाधिकार प्रवेश पर 3 साल तक की कैद और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इन सारे पॉइंट्स को जांचने के बाद जो बात साफ हुई है कि इमिग्रेशन अफसर की शक्तियों में इजाफा किया गया है, उन्हें ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस प्रदान की गई है। इससे डिपोर्टेशन और बॉर्डर कंट्रोल दोनों ही अधिक प्रभावी तरीके से हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि यह बिल सबूत पेश करने के दायित्व को बदल रहा है। अभी तक क्या होता आया है कि किसी इमिग्रेंट की अवैधता या वैधता पता करने का दायित्व स्टेट पर होता था, सरकार पर होता था, लेकिन अब इसका सारा दायित्व उस व्यक्ति पर ही होगा। बिल में जो प्रावधान है उनसे इलीगल इमिग्रेंट्स की भारत में एंट्री काफी हद तक कम होगी। भारी जुर्माने के डर से अवैध प्रवास और उसमें सहायता करने वाले बिजनेस दोनों ही डिस्करेज होंगे। खासकर म्यांमार और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से अवैध घुसपैठ पर भी लगाम लगेगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई नया बिल आए और उस पर विरोध ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बीते दिन अपने भाषण में इसे संविधान विरोधी बताया कि इससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। वहीं टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने इस बिल के विरोध में अलग ही तर्क दिया। उनके मुताबिक इससे देश में शिक्षा और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं का आगमन बाधित होगा। This will restrict inflow of talent and know-how in the country in the fields of academic and medical science. क्या भारत में प्रतिभा की कमी हो गई है कि अब हमें दूसरे देश के अवैध प्रवासियों की जरूरत पड़ने लगी? ममता बनर्जी को म्यांमार और बांग्लादेश से कौन सा टैलेंट चाहिए, और अगर चाहिए भी तो लीगल तरीके से लाने में क्या समस्या है? टीएमसी नेता के इस कुतर्क को समझना हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नया इमिग्रेशन बिल अगर कानून बन गया तो फिर बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक खतरे में आ जाएगा, इसलिए बिल का विरोध हो रहा है। नए बिल से एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार अब इलीगल इमिग्रेशन पर सख्त हो रही है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर फोकस्ड रहेगी। ये तो सबको पता ही है कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भाजपा का रुख हमेशा सख्त रहा है। कई मौकों पर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने देश से एक एक अवैध प्रवासियों को निकालने की बात भी कही है।
देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोर्ट करें। इस नए इमिग्रेशन बिल पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।